नगर पंचायत नावागढ़ वार्ड 14 से ललिता खूंटे बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी। जांजगीर चांपा जिले की नगर पंचायत नावागढ़ के वार्ड 14 से पार्षद पद के लिए बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी ललिता खूंटे चुनाव मैदान में हैं। वह पहली बार चुनाव लड़ रही है और एक कामकाजी महिला है। ललिता खूंटे बहुजन समाज पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता शंकर लाल खूंटे की बहू है। वार्ड में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के भी प्रत्याशी चुनावी मुकाबले में हैं, जिनसे यह चुनाव बेहद ही दिलचस्प होने की संभावना है। इस वार्ड के मतदाता 11 फरवरी को अपने पार्षद का चुनाव करेंगे, जबकि 15 फरवरी को मतगणना होगी। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसे अपना जनप्रतिनिधि चुनती है। जांजगीर चांपा जिले से शैलेंद्र बंजारे की रिपोर्ट। कौन बनेगा पार्षद के आज एपिसोड में हम नगर पंचायत नावागढ़ के वार्ड 14 में हैं। आज हमारे साथ जिनका एपिसोड में इंटरव्यू है वो एक महिला है। चुनाव लड़ने के विषय को लेकर क्या उनकी प्लानिंग है, क्या उनकी योजना है, हम उन्हीं सब विषयों को लेकर पूछताछ करेंगे। मेरा नाम है शैलेंद्र बंजारे, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ खबर। आइए हम उनसे पूछेंगे कि 14 वार्ड को लेकर बहुजन समाज पार्टी के वो प्रत्याशी हैं, वो क्यों चुनाव में आई हैं, गृहिणी महिला थी, क्या उनके प्लानिंग है, इन्हीं सब विषयों को लेकर वो बताएंगे। जी स्वागत है। जय भीम, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय सतनाम। मैं श्रीमती ललिता खूंटे, मेरे पति श्री रामधन खूंटे, श्री ससुर जी शंकर खूंटे। कौन से वार्ड से आप कौन से छाप में चुनाव में हैं? 14 वार्ड। कौन से छाप में हैं? जी, बहुजन समाज पार्टी, हाथी छाप। क्या काम करती हैं आप? जी, मैं अभी हाउसवाइफ हूँ। आपने चुनाव में आने का प्लान कैसे सोचा, क्या प्लानिंग है आपका? जी, मैं बहुत कुछ करना चाहती थी। समाज को लेकर आपका ध्येय था, प्लानिंग था कि आप समाज में आएंगे तो कुछ करना चाहते हैं करके, लेकिन आपको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। लेकिन आप राजनीति के माध्यम से समाज में कुछ काम करना चाहती हैं। किस तरह का काम करना चाहती हैं? जी, यहाँ देखो, नावागढ़ राछा 14 वार्ड से बहुत कुछ समस्या है, जैसे बाज़ार व्यवस्थित करना, लाइट, नल, पानी का समस्या है, बहुत कुछ है। बोलने के लिए तो बहुत कुछ समस्या है यहाँ, तो बहुत कुछ करना चाहती हूँ। हाँ, ये बात तो सही कि नगर पंचायत नावागढ़ के वार्ड नंबर 14 में बहुत सारी समस्याएं हैं, इनको लेकर आप सीरियस हैं। लेकिन यहाँ पर आप पहली दफ़े चुनावी मैदान पे हैं, आपको कोई अनुभव नहीं है, राजनीति का कोई अनुभव नहीं है। लेकिन आप जब फील्ड में जाते हैं तो फील्ड में किस तरह से लोगों से बातचीत करते होंगे, क्योंकि कैसे आपको रिप्लाई मिलता होगा, इसके बारे में? जी, बहुत कुछ सुनने को मिलता है कि ये कोई भी पार्षद बनते हैं तो ये नहीं किए, वो नहीं किए, बहुत कुछ सुनने को मिलता है। तो मैं चाहती हूँ, बहुत कुछ करना चाहती हूँ। एक बार हमारे हमारे मतदाता भाई बहन लोग एक बार चुन के देखे, उसके बाद बहुत कुछ मैं करूँगी। हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और प्रत्याशी के पुत्र हिमांशु खूंटे हैं, उनसे भी हम पूछताछ करेंगे। वो बताएंगे कि 14 वार्ड को लेकर किस तरह का योजना है, क्या क्या करने का उनका प्लानिंग है, बताएंगे। सबसे पहले आप सभी को जय भीम, जय सतनाम, नमो बुद्धाय। मैं हिमांशु खूंटे, श्रीमती ललिता खूंटे का बेटा बोल रहा हूँ। जैसे आप सब जान रहे हैं, यहाँ पे नगर पंचायत 14 वार्ड से हम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जो प्रमुख हमारे इस चुनाव लड़ने के जो कारण हैं, सबसे पहले मैं बाहर से जब भिलाई से मैं पढ़ के आया
तो मुझे यहाँ पे मैं कई बार सोचता था नेता लोगों को कि भाई ये कुछ यहाँ पे जो विकास होनी चाहिए उससे विकास नहीं दिख रही थी मुझे। तो मैं सबसे पूछता था ये कारण क्या है, विकास ना होने का कारण क्या है। तो जब बात करते गया तो पता चला कि ये सब हमारे पार्षद के ऊपर रहता है। ये विकास की जितने विकास के जो काम होते हैं वो हमारे पार्षद कराते हैं, हमारे वार्ड में जितना काम होना है। तो अच्छे जिस हिसाब से होनी चाहिए थी, मुझे ऐसा लगा कि ये शायद वो काम नहीं हो पाया है। तो हम एक अच्छे प्रत्याशी को ढूंढ रहे थे जो कि एक सही मार्गदर्शन करे, लोगों को सही गाइड करे और एक आगे बढ़ के थोड़ा और विकास होनी चाहिए उसको एक कार्य करे। तो इस विषय में जब हम बात की अपने मित्र से या फिर हमारे बड़े बुजुर्ग से, तो पता चला कि ऐसे कोई आगे बढ़ के आना नहीं चाह रहे हैं। जब कोई आगे बढ़ के आएंगे ही नहीं तो विकास आगे से हमारा कोई बढ़ ही नहीं पाएगा। जब अच्छे लोग आएंगे नहीं इस चीज़ में या और कोई आगे बढ़ के ही नहीं आएंगे तो हम उम्मीद किससे करेंगे। अगर वही जो पुराने अगर हम करते जाएंगे तो शायद जैसे चल रही है वैसी चलेगी हमारी गाड़ी। जब तक नया ड्राइवर नहीं आएगा, नया सही से गाड़ी नहीं चलाएगा, तो हमको पता कैसे चलेगा कि कौन ड्राइवर अच्छा कौन ड्राइवर बेकार। एक ही के हाथ में अगर हम ड्राइविंग सीट दे देंगे तो वो हम पीछे बैठे हैं तो हमको उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। ड्राइवर हमको बदलेंगे तभी पता चलेगा कि गाड़ी वो अच्छा चला रहा था कि बेकार चला रहा था। यही सब कारण। जब योजनाओं का नाम बताइए, जैसे आप वार्ड में 14 में क्या क्या काम करना चाहते हैं। जैसे मेरा प्रमुख जो कारण है, सबसे पहले जो प्रमुख मुझे जो समस्या लगी वो थी हमारे बाजार की जो समस्या, रोड की समस्या, पानी की समस्या, और ये सब जो प्रमुख कारण है। और जो हमारे भाई मित्र जो बोलते हैं कि आवास की जो एक परेशानी है, शायद उसको भी हम अगर नगर पंचायत में आए तो एक चीज़ भी हम बात उठाएंगे और कोशिश करेंगे अगर ये वाली जो मुद्दा है अगर बात करके देखेंगे हो पाएगा तो हम भी जो हमारे जितने भी वार्ड में जितने भी हमारे काम होने हैं, घर जो आवास निकलने उसके बारे में हम प्रयास करेंगे कि वो भी एक बने। और मेन जो हमारा मुद्दा रहेगा रोड, बिजली, पानी और हमारा ये बाजार की जो मेन समस्या है, और एक बच्चे लोगों के लिए अच्छा वातावरण पैदा करना जहाँ पे वो खेल सके, कूद सके, उसके लिए एक अच्छा जगह होना चाहिए। गवर्नमेंट से एक जगह प्रयास करेंगे, अलॉट हो जाए एक जगह जिसमें हम अच्छे से अपना एक गार्डन बना सके, बच्चे लोगों के लिए फैमिली अब जहाँ अपना टाइम स्पेंड कर पाए। ये हमारा एक सपना है, इसी विचार से हम अपना चुनाव में एक हमारा नाम रखे हैं और इसी विचार को आगे बढ़ा के हम चुनाव अगर जीतेंगे तो इसी विचार को हम आगे लेके लोगों के लिए भलाई करेंगे। जैसा कि हिमांशु खूंटे जी बता रहे हैं कि वार्ड नंबर 14 में बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको लेकर वो सीरियस हैं और उनके पास मैनिफेस्टो है। 14 वार्ड को लेकर वो काम करना चाहते हैं और एक बार वो मतदाता से अपील कर रहे हैं कि बहुत प्रत्याशी आपने देखा है और बहुत सारे पार्षद यहाँ से चुन के गए हैं, लेकिन उनके काम और हमारे काम में देखिएगा एक बार उनको भी हमें भी मौका दें, ऐसा उनका कहना है। हम फिर से बात करेंगे कि कैसे आप देखते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो धन बल से भी हैं, बाहुबल भी हैं, वो हर पैतरे जानते हैं चुनाव को लेकर। आप एकदम फ्रेशर हैं, नया हैं, आप बाहर से पढ़ के आए हैं, ये सब देखकर आप कैसे जीतेंगे इस जगह को बताएंगे। देखिए, मैं तो सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि हम जो हैं ये हम ना कभी चुनाव बैकग्राउंड से हम आते नहीं हैं। हम एक आप लोगों के जैसे एक बीच के जनता है जिसका विचार में एक बात आई हमारे ग्रुप में बैठ के, हमारे जो युवा मेरे भाई लोग हैं उन लोग बात किए कि भाई आप एक आगे आइए, हम आपका सपोर्ट करेंगे। तो इसी में हम एक विचार लेके कहें कि जितने भी हम आगे योजना जो भी आएंगे हम अपने युवा समिति में बनाएंगे, एक युवा समिति बनाएंगे जिसमें सिर्फ युवा लड़के हों जो अपना नया नया आइडिया बता सकें, नया कुछ अगर कार्य उसको बता सकें, ताकि एक नया परिवर्तन कर सके, इस चीज़ में आगे एक परिवर्तन ला सके। तो एक युवा भाई लोग अगर मेरे साथ जुड़ेंगे और मेरे साथ बहुत सारे मेरे युवा दोस्त हैं जो मेरे उम्र के, वो सारे लड़के अगर हम एक साथ जुड़ जाए तो हम बहुत अच्छा एक प्रगति कर सकते, ताकि एक नया दिमाग आया, नया ऊर्जा हो जिसमें। तो वही सबको एक लेके एक योजना लेके हम चालू करेंगे। और योजना तो बहुत सारी है, लेकिन ये जैसे हम एक बार ये हम चुनाव जीत जाए उसके बाद हम बहुत सारी और बात रखेंगे। जैसे कि जब मेरा एक सपना है जितने भी ये गौठान हमारे जो खाली रहे तो उसमें एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें हम युवा लड़के जितने भी हैं, जितना भी खाली शासकीय जमीन जितना भी हो उसमें एक हम ऐसा प्रोजेक्ट तैयार कर पाएँ जिसमें गैया बकरी सब हम रख पाएँ, जिससे हम अपना एक रोजगार अपने भाई लोगों के बीच में मेरा जो प्रमुख जो मेरा आगे का उद्देश्य है कि रोजगार पैदा करना है हमारे युवा के बीच में, जो बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, जो बाहर पढ़ के आ रहे हैं, बाहर जॉब में भटक रहे हैं, जम्मू जा रहे हैं, कश्मीर जा रहे हैं लेबर कमाने के लिए। क्योंकि ऐसा हम तैयार करेंगे, ऐसा इंडस्ट्री बनाएंगे जिसमें हम जितने भी युवा लड़के हम जुड़े और उसमें एक बहुत सारे विचार लगे। तो उसके लिए हमें कुछ हमको कुछ पोजीशन में पहुंचना पड़ेगा, तभी हम ये आगे का हम सपना देख पाएंगे। तो एक पार्षद इससे हमारा एक जरिया है आगे लड़ने का। ये हमारे एक
हमारा फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। ये हमारा बस एक शुरुआत है जिसमें हम सरकार से बात रख पाएँ, कुछ योजना उसका लाभ ले पाएँ। ये सब हमारा जो प्रमुख उद्देश्य है कि हमारा सबसे पहले हमारा विकास हमारा वार्ड का होना है। उसके आगे हमारे जितने भी हमारे दोस्त हैं, जितने भी मित्र हैं, उनसे बैठ के एक प्रोजेक्ट बनाएं जिसमें सब हमारे बीच में जितना महिला लोगों के ग्रुप बनाएं, जिसमें रोजगार छोटी इंडस्ट्री अगर सरकार अगर सब्सिडी दे रही है तो उसको योजना, क्योंकि हमारे पास योजनाएं बहुत सारी है लेकिन जानकारी कमी होने के कारण हम उस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। तो हमारे बीच में एक बहुत अच्छा ग्रुप बनेगा जिसमें सारी योजना का हम लाभ उठाएंगे, सबको एक सही इन्फॉर्मेशन देंगे। और देखिए हमारे पास सबसे बड़ा आ जाए इंटरनेट के माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ हम बता सकते हैं, लेकिन जानकारी की कमी होने के कारण हम बहुत सारे लाभ नहीं उठा पाते। जितना भी हमारे शासकीय जितनी भी योजना आते हैं, बहुत सारे योजनाएं हैं लेकिन कोई बताने वाला नहीं है जिसको हम बता पाएँ, वो बात रख पाएँ। तो ये हमारा मेन उद्देश्य रहेगा, जितना भी योजनाएं अगर आ रहे हैं, छोटी इंडस्ट्री, चाहे छोटा सा कपड़ा बनाना हो, चाहे छोटा इंडस्ट्री डालना हो, महिला लोगों के लिए कुछ भी अगर योजना आ रहे हैं उसको आगे बात रखने के लिए एक हमारा ऐसे इन्वायरमेंट आएंगे जहाँ सभी लोग एक ग्रुप बना के लग पाए। और एक हमारे अगर आप कभी मेरे को जान रहे हैं तो प्लीज़ एक बार आप मेरे घर आइए। मेरे घर में एक ऐसा आपको बहुत सुंदर ही आपको एक दृश्य मिलेगा जहाँ पे मैं रखता हूँ, मछली पालन करता हूँ। जैसे मैं अपना कलर जो हमारे कलर फिश होते हैं, आप कब देखे होंगे बाहर शहर में जो कलर आप मछली देखे होंगे एक्वेरियम में रखते हैं, वो मछली आप मेरे घर आइए, मैं उसका बच्चा कराता हूँ। छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक ही है जहाँ पे ये सब योजनाएं होती है, उसको मैं आगे आपको दिखाऊंगा वीडियो में। तो इसमें आप देखेंगे कलर मछली है, बहुत बड़ा है हमारा फार्म है वो। आप एक बार आइए, वहाँ सब प्रजनन कराते हैं हम, जितने भी बच्चे कराते हैं सब है। और फीस भी बहुत सारा है, इसी के प्रोजेक्ट को हम आगे लेके बढ़ सकते हैं। हम सरकार के ये बात हम सरकार के आगे रखेंगे, हमारे युवा जितने मित्र सबको। हिमांशु जी से पूछना चाहूँगा, चूँकि आप जो बता रहे हैं व्यवसाय को लेकर, हमारे जो मतदाता भाई बंधुओं को बताना चाहूँगा कि सरलतम भाषा में बताने का प्रयास करेंगे ताकि वो आसानी से समझें। देखिए जो मैं जो काम करता हूँ उसके बारे में बताना चाहूँ तो, जो एक हमारे जो मछली रहता है, जो कलर मछली खाने वाली नहीं, जो सब हम सुंदरता के लिए रखते हैं घर में, उस मछली और जो कलर वाली बर्ड्स रहते हैं, छोटे छोटे चिड़िया, सुंदर चिड़िया, जब हम चिड़ियाघर जाते हैं, जो आप चिड़ियाघर में देखेंगे बहुत सारे दृश्य ऐसे, जो कलर मछली, चिड़िया, छोटे छोटे पक्षी होते हैं, वो सब का हम पालन करते हैं, उसका बच्चा कराते हैं, उसको हम बाहर रायपुर, बिलासपुर, पूरे छत्तीसगढ़ में हम बेचते हैं उसको। तो एक नया रोजगार, इसमें आप घर बैठे आप अच्छा खासा 50 लाख 1 लाख तक आप कमा सकते हैं। घर बैठे बैठे मैं पूरा यहाँ क्षेत्र हमारे छत्तीसगढ़ में मैं सप्लाई करता हूँ। एक ऐसा रोजगार मैंने खुद पैदा किया है अपने मनोबल। ये आपके वार्ड के जो माने मतदाता भाई हैं या जो पढ़े लिखे जो युवा हैं, वो लोग भी मतलब आपकी तरह बिजनेस कर सकते हैं क्या? जरूर, क्यों नहीं कर सकते? जब मैं कर सकता हूँ सभी कर सकते हैं। ये बस एक आइडिया कमी जिसमें मैं आपको आगे बढ़ के मैं आपको गाइड करूंगा। अगर आपसे कुछ परेशानी आपको आएगा उसमें तो आपका मैं पूरा मार्गदर्शन करूंगा। जितने भी आपको कुछ परेशानी है उसको बताने के लिए मैं हूँ, क्योंकि मैंने वो चीज़ किया तो मुझे पता है कैसे करना है। अगर आपके दिमाग में तो उसको गाइड करने के लिए मेरे पास बहुत सारे टीम है मेरी छोटी सी, जिसमें हम बहुत सारा एक बात रख सकते हैं। और आप पहले एक बार घर आइए, वहाँ मैं आपको समझाऊंगा। अगर इसमें आपको रुचि है तो आप जरूर इसमें आगे बढ़ सकते हैं और अच्छा अपना एक इनकम का एक अच्छा सोर्स बना सकते हैं। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, आप गाँव में ही विकास कर सकते हैं। हिमांशु खूंटे जी जिस तरह से वो बिजनेस व्यवसाय को लेकर समाज को एक दिशा निर्देश दे रहे हैं कि उनका कहना है कि उनके पास एक बिजनेस आइडिया है और वो जिस बिज़नेस को लेकर वो कर रहे हैं उस बिज़नेस में भी आप जो है इन्वॉल्व होकर, यहाँ के जो मतदाता भाई हैं वो इन्वॉल्व होकर वो काम कर सकते हैं। लेकिन हम प्रत्याशी से बात करना चाहेंगे। छाप है हाथी छाप, बहुजन समाज पार्टी तरफ से, और हाथी छाप बहुजन समाज पार्टी से सिद्धांत से चलना चाहती हूँ। और देखिए ठीक है। कहने का मतलब ये है कि प्रत्याशी का कहना है कि उनका छाप ही काफ़ी है, बहुजन समाज पार्टी का छाप ही काफ़ी है। और यहाँ बहुत सारे जो मतदाता भाई बंधु हैं उनसे वो अपील कर रहे हैं कि उन्हें एक बार मौका दें। मौका देने के बाद जो अन्य और भी पार्षद जो बने हैं, जीत के आए हैं, उनके काम को और अपने काम की वो तुलना कर रहे हैं। उनके पास बहुत सारा प्लानिंग है, मैनिफेस्टो है राछा को बदलने का, 14 वार्ड को बदलने का, और वो मैदान पे उतरे ही नहीं। लेकिन अंतिम बार हम एक बार और पूछना चाहेंगे कि चुनाव कब है आपके? 11 तारीख को, 11 तारीख मंगलवार को पड़ेगा। आप बताएंगे चुनाव कब है? चुनाव है हमारा 11 फरवरी को और मतगणना है हमारे 15 फरवरी। जी देखा जाए तो समय चूँकि बहुत कम है, आज 5 तारीख हो गया, 5 फरवरी है और सिर्फ 5 ही दिन शेष बचे हुए हैं। 3-5 दिन में आपके पास कहाँ से आप भ्रमण किए हैं, मतदाताओं से मिल चुके हैं पूरा? जी
जी पूरा राछा घूम चुकी हूँ। और 14 कोई वार्ड। रैली वगैरह? जी कल और जाने वाले हैं हम लोग पूरा, और बाकी 2-3 बार घूम चुके हैं सब तरफ। और कोई अपील मतदाता भाई बंधु? बस यही अपील करना चाहते हैं, हम आपके बीच से निकले हुए हम हैं, तो हमारे पूरा विश्वास है कि आप हमारा साथ देंगे। और मुझे पता है आपके बीच में क्या आपकी बात है, मैं आपका बात जरूर रखूंगा आगे, और मुझे पता है कि आप हमें एक बार जरूर मौका देंगे। इसी शुभकामना के साथ आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ, और एक बार जीतने के बाद हम फिर एक इंटरव्यू लेंगे ताकि हम बता पाए कि हम क्या किए थे। धन्यवाद। हमारे साथ ही 14 वार्ड की पार्षद प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी से, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम अपना कीमती समय देने के लिए और इस इंटरव्यू के लिए हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। वो जैसा बोल रहे हैं वैसा ये रिकॉर्डिंग हो रहा है और ये खबर अपलोड भी होगा। ये हमेशा जो है यूट्यूब पे पड़ा रहेगा, और जो भी मतदाता भाई बंधु इसको रिकॉर्ड करके अपने पास रख कर वो 5 साल तक देखना चाहेंगे और इसके अकॉर्डिंग काम वो चेक करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। हम उनको शुभकामनाएं देते हैं उनके